प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए जो अंकित वाटी सर की बुक है रीजनिंग और मैथ की कंबाइंड बुक, उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं मेरे भाई चैप्टर वाइज। तो भाई मैं मैथ की बात करूं तो सुबह को 8 बजे क्लास होती है, उसमें ऑलरेडी 3 चैप्टर आज कंप्लीट हो गए हैं। और रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग में दूसरा चैप्टर जो कि ये लास्ट क्लास होगी मेरे भाई एनालॉजी की, जिसमें कि हम 20-30 लगभग जो हमारे क्वेश्चन बचे हैं उन क्वेश्चनों को डिस्कस करने के बाद अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। और भाई अगर चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल सपोर्ट चाहिए। और अगर आप जेन्युइनली अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई इस बुक में देखो प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन है, कंबाइंड बुक है मैथ और रीजनिंग की, और जीके जीएस भी। जीके जीएस के लिए कुछ बाद में सोचता हूँ, बट अभी मैथ और रीजनिंग के लिए देखो, अगर मैथ रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं दोनों कि इनमें आप आउट ऑफ 35 में 35 कर सकते हैं। 35 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा, आप 35 में 35 कर चुके हैं, एक दो छूट जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं। बट एक जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पता नहीं भाई कहाँ से पूछ लिया जाए। तो मेरे भाई क्लास के लिए आप डेली बेस पे लीजिएगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा आपके लिए। चलते हैं देखो क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 60 पर देखो, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है। क्वेश्चन नंबर 60 है, 60 तक हो गया था पिछली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रश्न चिन्ह को पहले युग में लागू तर्क का पालन करने वाले विकल्प से बदलें। देखो फास्ट का संबंध किससे दिया है, क्यूब से दिया है। फास्ट का संबंध मेरे भाई किससे दिया है, क्यूब से दिया है। फास्ट का संबंध किससे दिया है, क्यूब से दिया है। तो स्क्निक का संबंध किससे होगा मेरे भाई, फास्ट का संबंध क्यूब से दिया है तो स्क्निक का संबंध किससे होगा। ठीक है भाई, ये बताना है आपके लिए। अगर मैं मेरे भाई फास्ट की बात करूं, फास्ट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, फास्ट का मतलब क्या होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा रफ्तार होना। ठीक है, क्यूक का मतलब क्या होता है मेरे भाई, क्यूक का मतलब क्या होता है, ये देखो एक तरह से पर्यायवाची नहीं लग रहे हैं तुम्हारे लिए, पर्यायवाची नहीं लग रहे हैं। फास्ट और क्यूक दोनों ही एक जैसे हैं, फास्ट और क्यूक दोनों ही एक जैसे हैं, ठीक, पर्यायवाची हैं। उसी प्रकार स्किनी का संबंध किससे होगा, स्किनी का संबंध किससे होगा, थिन से होगा, स्ट्रेन से होगा, थिक से होगा या स्ट्रॉन्ग से होगा। किससे होगा मेरे भाई, थिन से होगा, थिन से होगा, थिन से होगा। ठीक है भाई, थिन से होगा, यही तो है थिन, थिन से होगा। ठीक है भाई, देखो जहाँ पर मुझे जेन्युइनली लगेगा कि मैं आपके लिए चीज़ों के लिए विस्तार से समझाऊँ तो बिल्कुल आपके लिए समझाता हूँ, और जहाँ पर भाई समझाने की कोई चीज़ नहीं है उस पर कोई ज़्यादा टाइम जाया ना करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, स्टेज नेट का संबंध है पूल से है तो फ्लो का संबंध किससे होगा। देखो भाई फ्लो का संबंध पूछा गया, स्टोनेज का दिया है और फ्लो का संबंध पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, फ्लो का संबंध पूछा गया है। अगर मैं फ्लो की बात करूँ, देखो स्टेंज का मतलब क्या होता है, देखो स्टेंज का मतलब क्या होता है, स्टेज नेट का मतलब क्या होता है, कोई जैसे जैसे स्थिर होना, स्थिर होना यही तो होगा। स्टेज नेट का मतलब क्या होगा, स्थिर होना। ठीक है, तो वहीं पर क्या पूल का मतलब क्या होता है, तालाब होता है मेरे भाई। पूल का मतलब क्या होता है, तालाब होता है। तो देखो फ्लो का मतलब क्या होता है, फ्लो का मतलब क्या होता है, प्रवाह, प्रवाह, प्रवाह होता है। तो वहीं पर देखो जो पूल होता है उसमें पानी कैसा होता है, स्टेज में मतलब कि स्तर होता है। तो जो फ्लो होता है वो पानी किस में फ्लो करता है, देखो मनीम से करता है, स्टडी से करता है, बल्ट से करता है या रिवर से करता है। तो मेरे भाई जाहिर सी बात है कि रिवर होगा, इसका रिवर ही होगा। रिवर में ही तो पानी फ्लो करेगा, या फिर किसी के घर में जाकर पानी फ्लो कर देगा, बिल्कुल नहीं करेगा मेरे भाई, समझ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चल रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर भाई देखो फिंगर का संबंध किससे दिया है, रिंग से दिया है। तो वहीं पर फिंगर का संबंध रिस्ट का संबंध किससे होगा, रिस्ट का संबंध किससे होगा। ठीक है भाई, रिस्ट का संबंध किससे होगा। ठीक है, देखो फिंगर का संबंध रिंग से है तो रिस्ट का संबंध किससे होगा। पहली बात तो आपको रिस्ट का मतलब क्या होना चाहिए, रिस्ट माने क्या होती है मेरे भाई, हाथ की कलाई होती है ना, हाथ की कलाई होती है। फिंगर माने क्या होता है, उंगलियां होती हैं। और रिंग माने क्या होता है, ये बात हर कोई जानता होगा। रिंग पहनाते हो भाई, अपनी वाली को तुमने ज़रूर रिंग दी होगी, गारंटी से कह रहा हूँ। अगर पहला प्यार है तो बिल्कुल दी होगी, और उसने भी तुम्हें दी होगी, उसने भी तुम्हें दी होगी। अब क्या दी होगी आप इसे समझ सकते हैं, क्या दी होगी। ठीक है भाई, क्या दी होगी इसने भी, आप समझदार हो, इसका जो आंसर है। ठीक है भाई, कलाई में क्या पहनते हो मेरे भाई, बाज पहनते हो ना, बाज पहनते हो। बाज माने क्या होता है, घड़ी,
घड़ी होता है, तो यही तो लॉजिक लग रहा है मेरे भाई। 5 माने क्या होता है, घड़ी। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 64 की ओर, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलें। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, क्वेश्चन 64 है, देखो क्वेश्चन नंबर 64 है, क्यू का संबंध कैसे है तो यू का संबंध किससे होगा। देखो भाई क्यू का संबंध है वो किससे है, के से है, तो यू का संबंध हमसे पूछा गया है, यू का संबंध हमसे पूछा गया, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं क्यू की बात करूं, मैंने इस तरह के क्वेश्चन में क्या बताया था आपको, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखना है। प्लेस वैल्यू 17 पर आता है और ये कितने पर आता है, 11 पर आता है। यहाँ पर देखूँ तो माइनस कितना हो रहा है मेरे भाई, -11 तो हो रहा है, ये सॉरी -6 हो रहा है, -6 हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर -6 करूँगा, -6 करूँगा तो मेरे भाई 21 होता है, 21 में से -6 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा ना। 15 पर क्या आता है मेरे भाई, ओ आता है ना, ओ फोर क्या होता है, ओ फोर ऑरेंज या ओ फोर ऑफ क्या होता है, ओ फोर ऑरेंज। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 65 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे से वही संबंध है। देखो जूता का संबंध फीता से है तो कमीज का संबंध किससे होगा। जूता का संबंध देखो किससे दिया है, कमीज, फीता से दिया है, तो कमीज का संबंध किससे होगा, कमीज का संबंध किससे होगा, ठीक है भाई, कमीज का संबंध किससे होगा। अगर मैं मेरे भाई जूते की बात करूं तो जूते में क्या पहनते हैं हम, जूते में मतलब क्या डालते हैं भाई, जूते में क्या डालते हैं, फीता डालते हैं। और वहीं मैं किसकी, कमीज की बात करूं, कमीज में क्या डालते हो भाई, कमीज में क्या डालते हो भाई, बटन तो डालोगे, बटन डालोगे या कुछ और डाल दोगे। अब ये मत समझना कि कमीज में कुछ और डाल देते हैं, ठीक है, कमीज में पॉकेट डाल देते हैं, ये भी कोई लॉजिक लगा ले जरा मैं, ठीक, कमीज में कॉलर डाल दें, ठीक है, कमीज में क्या डालते हैं मेरे भाई, बटन डालते हैं, समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 66 है, देखो कॉन्ट्रास्ट का संबंध मैच से है तो प्रोड्यूस का संबंध किससे होगा। देखो भाई प्रोड्यूस का संबंध किससे होगा, प्रोड्यूस का संबंध किससे होगा, प्रोड्यूस का संबंध किससे होगा। अगर मेरे भाई कॉन्ट्रास्ट की बात करूं, देखो कॉन्ट्रास्ट का संबंध किससे मैच से है तो प्रोड्यूस का संबंध किससे होगा। कॉन्ट्रास्ट का विपरीत मेरे भाई क्या होता है, मैच होता है, ठीक भाई, कॉन्ट्रास्ट का विपरीत क्या होता है, मैच होता है। वहीं पर मैं अगर प्रोड्यूस की बात करूं, इसका विपरीत क्या होगा, सेल्स होगा, बेस्ट होगा, या प्रोड्यूसर होगा, या प्रोडक्टिव होता है, प्रोडक्टिव होता है, क्या होता है भाई, प्रोडक्टिव होता है, क्या होता है, क्या होता है इसका बताओ भाई, क्या होता है। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है भाई, प्रोड्यूस का मतलब क्या होगा, बेस्ट होगा, ठीक है भाई, बेस्ट होगा, ठीक है। ए वाला बेस्ट मतलब क्या होता है, ख़राब करना, समझ गए भाई, बेस्ट माने क्या होता है, ख़राब करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ। देखो अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 67 है, चिकन का संबंध किससे, चिक से है तो कॉकरोच का संबंध किससे होगा। कॉकरोच का संबंध पूछा गया है, ठीक है भाई, कॉकरोच का संबंध पूछा गया है। स्पेलिंग भाई थोड़ी मेरी इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग है तो स्पेलिंग देख लेना, अगर कहीं गलती हो जाए, पहले होती नहीं है फिलहाल आज तक हुई नहीं है, ये आज तक हुई नहीं है क्लास में। ऐसा हो सकता है कि आज तक मुझसे गलती ना हो। इंग्लिश में तो भाई मैं नहीं बोलता कि इंग्लिश में मुझसे गलती होगी, इंग्लिश में अगर मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ तो उसमें होता है कि मुझसे हाँ गलतियाँ हो जाती हैं। इंग्लिश में मेरा हाथ भाई टंग है, टू फाट ए मुझे इंग्लिश नहीं आती, गो टू टेल टू एन जे नहीं आती भाई, ठीक है भाई। एक वो भाई बोला था मुझसे, उसने कमेंट किया था इंग्लिश में, तो मैंने तो पढ़ लिया था कि हाँ इंग्लिश में इतनी कमज़ोर भी नहीं कि अगर इंग्लिश में कोई कमेंट कर रहा है कि तुम बोलो तो मैं समझ ना पाऊँ, बट मैंने उसका जवाब हिंदी में दिया। तो फिर वो वापस भी कमेंट कर रहा है, वो वापसी कमेंट कर रहा है, फिर भाई फिर इंग्लिश में ही कर रहा है, फिर मैंने भाई इंग्लिश में ही जवाब दिया। मैंने कहा लो भाई चले। देखो भाई कॉकरोच, देखो भाई जो होता है क्या, जो चिकन होता है उसके बच्चे को क्या कहते हैं, चिकन होता है उसके बच्चे को क्या कहते हैं मेरे भाई, चिकन होता है उसके बच्चे को क्या कहते हैं, चिक कहते हैं, चिक कहते हैं। तो कॉकरोच के बच्चे को क्या कहेंगे, देखो कॉकरोच के बच्चे को क्या कहेंगे, स्प्रिडलिंग करेंगे या कैल्फ कहेंगे या नेफ कहेंगे या जॉय कहेंगे, क्या कहोगे भाई, नाइफ कहोगे ना, ये वाला कहोगे ना, नाइफ कहोगे ना, नाइफ कहोगे ना, यही तो होता है कॉकरोच का बच्चा, या कॉकरोच का बच्चा कोई और हो जाएगा, यही तो होगा मेरे भाई। कौन से ऑप्शन में दिया है मेरे भाई, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखो क्वेश्चन नंबर
68 है, 35 11 का संबंध 20 से है, तो 35 11 का संबंध किससे है? 35 11 का संबंध 35 11 का संबंध मेरे भाई 20 से है। फिर पूछा क्या गया हमसे? 35 11 का संबंध 20 से, तो 26 55 का संबंध किससे होगा? 26 55 का संबंध किससे होगा? अगर मैं मेरे भाई इसकी बात करूं 35 11 की, सबसे पहला काम क्या होता है? मल्टीप्लाई कर लो या फिर योग कर लो। देखो मल्टीप्लाई करके देखो तो ज़्यादा हो जाएगा, योग करो 3 + 5 + 1 + 1, 3 और 5 8 और 8 और 2 10, 10 गुणा 2 करोगे, 10 गुणा 2 करो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। वहीं यहाँ पर लगाना 6 और 5 11, 11 और 7 कितना होता है मेरे भाई? 18, 18 गुणा 2 करोगे कितना हो जाएगा? 18 गुणा 2 करोगे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया है? कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, चलें अगले क्वेश्चन की ओर, समझ रहे हो बात के लिए? देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 69 है, हैन का संबंध चिकन से है तो हॉर्स का संबंध किससे होगा? हैन का संबंध चिकन से है तो हॉर्स का संबंध किससे होगा? देखो भाई हैन का संबंध किससे? चिकन से है, तो हॉर्स का संबंध किससे होगा? ठीक है, हॉर्स का संबंध किससे होगा? समझ रहे हो भाई? हॉर्स का संबंध किससे होगा? हॉर्स का संबंध किससे होगा? ये क्या लिख दिया मैंने? यही होता है या ऐसा होता है? ऐसा होता है। ये हॉर्स भाई घोड़ा वाला है, ठीक है, वो हॉर्स ही घर था, हॉर्स माने घोड़ा वाला है, ठीक है। देखो जो हैन का बच्चा होता है उसे क्या कहोगे? हैन के बच्चे को मेरे भाई क्या कहोगे? हैन के बच्चे को क्या कहोगे? चिकन कहोगे। तो वहीं अगर घोड़े की बात करूँ मैं, घोड़े के बच्चे को क्या कहोगे? घोड़े के बच्चे को क्या कहोगे? क्यूब कहोगे, फॉल करोगे, या स्टेलिन कहोगे, या फोन कहोगे? क्या कहोगे? क्या कहोगे? फोल कहोगे ना, फोल कहोगे ना, फोल कहोगे, फोल कहोगे। ये फोल लिखा है, ठीक है भाई, फोल कहोगे ना। कौन से ऑप्शन में दिया है? कौन से ऑप्शन में दिया? ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ। देखो भी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर भाई 70 छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें भाई थोड़ा आधा उधर है आधा उधर, मेरे भाई इसमें ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल क्वेश्चन ज़्यादा टफेस्ट नहीं है, थोड़ा पेंटर का संबंध पेंटिंग से है तो टेलर का संबंध किससे होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो अगले क्वेश्चन है, देखो 71 है, लाइन का संबंध कोर्ग से है तो डब का संबंध किससे होगा? लाइन का संबंध कोर्ग से है तो डब का संबंध पूछा गया। देखो ये डब, कौन कौन भाई डब साबुन से नहाता है? बताओ, डब साबुन से कौन कौन नहाता है? अब किसी को लब दिखाई देता हुआ है, किसी को लब दिखाई देता हुआ है, लब किसे कैसे दिखाई दे रहा है? बताएगा भाई जिसको लब दिखाई दिया है। देखो लाइन का संबंध कोर्ग से है तो डब का संबंध किससे होगा? ठीक है भाई, डब का संबंध किससे होगा? देखो भाई कोर्ग का मतलब क्या होता है? एक तरह से साहस। कोर्ग का मतलब क्या होता है? एक तरह से साहस। और लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन का मतलब क्या होता है? शेर, शेर। तो भाई शेर क्या किस तरह से उसके अंदर खूब साहस होता है, भरा हुआ नहीं होता है। कहे बड़े बूढ़े कहते हैं, बोले तुम्हारे अंदर तो साहस ही नहीं है, हमारे अंदर साहस था, हमने देखो वर्ल्ड वार जिता दिया, 1940 का वर्ल्ड वार जिता दिया, इतने इतने बड़े महान व्यक्ति थे हम कि हम धरती में कुछ ऐसे होते हैं कि धरती में पाँव मार देंगे तो भाई पानी निकाल देंगे। ए भाई ये कोई बात नहीं होती, ठीक है भाई। अब देखो लाइन का संबंध है कोर्ग से मतलब साहस से है, तो उसी प्रकार डब का संबंध किससे होगा? देखो डब का संबंध है, डब को कहते हैं देखो फाख्ता। फाख्ता क्या सुना है तुमने? फाख्ता मतलब कि उछलता कूदता आदमी, ठीक है भाई, इस तरह से, ठीक। और फिर ऑप्शन में क्या दिया? वर्ड दिया है, पीस दिया है, ब्रेव दिया है, वर दिया है, क्या दिया है? कौन सा सही होगा मेरे भाई? कौन सा सही होगा? पीस होगा ना। पीस माने क्या होता है? पीस माने क्या होता है भाई? पीस माने क्या होता है? पीस, पीस माने क्या होता है? देखो पीस माने क्या होता है? पीस माने क्या होता है भाई? पीस माने होता क्या है? कोई बताओ, पीस माने होता क्या है? पीस माने क्या होता है? पीस माने क्या होता है? शांति होती है ना, शांति होती है। और इसका क्या होता है? फाख्ता होता है, ठीक है भाई, फाख्ता होता है। देखो जब क्या होता है, मतलब तुमने सुना होगा पीस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी रही, ठीक है, तो वही पीस इंडेक्स मतलब शांति वाली बात कर रहा है, फाख्ता मतलब कि खूब कूदने उछलने वाली बात कर रहा है। चलें क्वेश्चन की ओर अगले। क्वेश्चन नंबर देखो 72 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 72 देखो, क्वेश्चन नंबर 72 है, आई का संबंध सी से है तो एस का संबंध किससे होगा। आई का संबंध किससे दिया है, सी से दिया है, तो एस का संबंध पूछा है, एस का संबंध पूछा है। ठीक है भाई, लगाओ लॉजिक। अगर मैं सबसे पहला काम कौन सा करूँगा मेरे भाई, प्लेस वैल्यू आ रहा है। यहाँ पर देखो 9 पर आता है, यहाँ पर 3 पर आता है, कितना हुआ है -6 हुआ है, यहाँ पर 19 पर आएगा और यहाँ पर -6 करेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा 13। और 13 पर क्या आता है मेरे भाई, एम आता है। कोई से विकल्प में एम दिया है, कोई से विकल्प में एम दिया है, बिल्कुल भाई सी ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखो क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, 195 का संबंध 555 से। 100 क्या है, 100 और 95 का संबंध 555 से है, 555 से है। तो पूछा किसका गया है, पूछा किसका गया है, 273 का संबंध किससे होगा, 273 का संबंध किससे होगा, 273 का संबंध किससे होगा। ठीक है भाई, बताओ 273 का संबंध किससे होगा, बताओ। यहाँ पर 555 है, ठीक है 555 है। देखो अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इनके लिए ऐड करूँ तो कितना आ रहा है 15 आएगा, और इनके लिए ऐड करूँ तो कितना आएगा 15 आएगा। तो वहीं पर मैं इनके लिए ऐड करूँ तो कितना आएगा, 7 3 10 और 2 12 आएगा। अब अगली ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसके लिए ऐड करने पर 12 आ रहा है, 12 आ रहा है। 6 पहली संख्या देखो 11 आएगा, नहीं बनेगी बात। दूसरी संख्या देखो 6 4 10 2 12 आएगा। कौन सा, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा ना, बी ऑप्शन हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा। कितनी संख्या दी है, 246, 246 इज राइट आंसर। समझ गए भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ मैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 74 है। पहले देखो, क्लाइमेटोलॉजी का संबंध क्लाइमेट से है तो क्रेनियोलॉजी का संबंध किससे होगा। देखो भाई, क्लाइमेटोलॉजी का संबंध क्लाइमेट से है तो क्रेनियोलॉजी का संबंध किससे होगा, क्रेनियोलॉजी का संबंध किससे होगा। ठीक है भाई, लॉजी का संबंध किससे होगा, बताओ। अगर देखो भाई, इसका क्या होता है, इसका अध्ययन होता है। ठीक है भाई, इसका अध्ययन होता है, अध्ययन होता है। ठीक है, अध्ययन को क्या कहते हैं, उसी प्रकार से क्रेनियोलॉजी के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं भाई, क्या कहोगे, स्कूल कहोगे या सेल कहोगे, क्या कहोगे, कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, सोचो, मैं बता रहा हूँ फिर। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, स्कूल होगा। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन होगा, स्कूल होगा, ऊपर वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 73 है। बुक का संबंध पेपर से है तो ब्रेड का संबंध किससे होगा, ब्रेड का संबंध किससे होगा, ब्रेड, ब्रेड वो वाला है भाई, ये कौन सा वाला है, कौन सा वाला ब्रेड है। ठीक है भाई, ब्रेड का संबंध किससे होगा, देखो भाई, फ्लोर से होगा, पल्प से होगा, लेटेक्स से होगा, फ्लूर से होगा, किससे होगा, किससे होगा, किससे होगा। देखो भाई क्या होता है, अगर मैं बुक की बात करूँ, बुक किससे बनती है, किताब किससे बनती है मेरे भाई, किताब किससे बनेगी, किताब किससे बन रही थी, पेपर से बन रही थी। तो वहीं पर अगर मैं ब्रेड की बात करूँ तो ब्रेड किससे बनेगा, ब्रेड किससे बनेगा, आटे से बनेगा ना, आटे से बनेगा। आटे को क्या कहते हैं भाई, आटे को कहते हैं क्या है, आटे को क्या कहते हैं, फ्लूर कहते हैं ना, फ्लूर, आटे को कहते हैं फ्लूर, ये ध्यान रख लेना। ठीक है भाई, आटे को क्या कहते हैं, फ्लूर कहते हैं। चले अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 76 की ओर, क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, एम जे का संबंध एस पी से है तो के एन का संबंध, एम जे का संबंध एस पी से है, एस पी से है। ठीक भाई, तो के और एन का संबंध किससे होगा, के और एन का संबंध किससे होगा। देखो पर अगर मैं एम की बात करूं, देखो यहाँ पर एम में कितने 13 पर आता है यहाँ पर, और कितना प्लस हुआ है, 6 प्लस हुआ है। जे कितने पर आता है, 10 पर आता है, पी 16 पर आता है, कितना हुआ है, 6 प्लस हुआ है। इसमें सेम 6 प्लस करो, 6 प्लस करोगे तो कितना आएगा, के में 6 प्लस करोगे 17, 17 पर क्या आता है, क्यू। यहाँ पर 6 प्लस करो, 6 प्लस करोगे तो क्या आएगा, एन कितने पर आता है, 14 में 14 6 प्लस करोगे कितना आएगा, क्यू टी, क्यू टी पाई, क्यू टी पाई।
क्यूटी कौन से ऑप्शन में दिया है भाई? सी ऑप्शन में। क्यूटी भाई से मुझे पता है तुम्हारा दिमाग कहाँ रुका होगा जाकर। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 है, सीप का संबंध फ्लॉक से है तो सीप्स का संबंध किससे होगा? सीप का संबंध फ्लॉक से है तो सीप्स का संबंध किससे होगा? सीप्स का संबंध किससे होगा? देखो भाई, अगर मैं सीप की बात करूं उसका संबंध फ्लॉक से है, तो सीप्स का संबंध किससे होगा? सीप का संबंध किससे होगा? देखो भाई, सीप के जो सीप होता है, सीप का माने होता क्या है? जहाज। जहाज के झुंड को क्या कहा जाता है मेरे भाई? फ्लॉक कहा जाता है। जहाज के झुंड को क्या कहा जाता है? फ्लॉक कहा जाता है। झुंड को क्या कहा जाता है? फ्लॉक कहा जाता है। तो सीप्स के झुंड को क्या कहा जाएगा? बताओ भाई, झुंड को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? ब्लॉक कहा जाएगा, क्लास कहा जाएगा, फ्लीट कहा जाएगा, क्रू कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? कुछ अलग ही देख लेते इसमें। फ्लीट दिया है, फ्लीट के लिए लगा देते। फ्लीट दिया है, फ्लीट के लिए लगा देते। ऑप्शन डी में दिया है, राइट हो जाएगा। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ मैं? अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ। देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है। 78 है, 42-34 का संबंध 13 से है। 42-34 का संबंध 13 से है। 42-34 का संबंध 13 से, 42-24 का संबंध, ठीक भाई, 42-24 का संबंध 13 से है। तो 26-25 का संबंध किससे होगा? 26 और 25 का संबंध किससे होगा? 26 और 25 का संबंध किससे होगा? ठीक है भाई, 42-24 का संबंध 13 से, तो 26-25 का संबंध किससे होगा? अगर मैं यहाँ से बात करूँ, इनकी प्लेस वैल्यू ऐड करूँ, प्लस प्लस और प्लस, 4 और 2 6, 6 और 6 कितना होता है? 12। 4 और 2 6 और 6 12। कोई गलत किया है कहीं पर? 42-34 ही तो है भाई, 42-34 है। 7 और 6 13 होता है, 13 दिया है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखो 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 5 15, 15 दिया है कोई से ऑप्शन में? 15 दिया है, बी ऑप्शन में दिया है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ गया मेरे भाई? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 79 है, बी का संबंध एम से है तो एल का संबंध किससे होगा? बी का संबंध है वो एल से है, तो एम का संबंध किससे होगा? ठीक है भाई, एम का संबंध किससे होगा? बताओ भाई, बताओ। अगर मैं बी की बात करूं, देखो 2 पर आता है और 12 पर आता है, यहाँ पर 13 पर आता है। अब आगे बताओ क्या आएगा? अगर मैं यहाँ की बात करूँ, कितना प्लस हुआ है? 12 प्लस हुआ है। यहाँ पर 12 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। 25 आएगा। 25 पर क्या आएगा? 22 आएगा। देखना कोई से ऑप्शन में है? एक्स यू वी 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 वी। बी का संबंध एम से दिया है यार, एम से दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को देखने में क्यों गलती करता हूँ? एम का संबंध फिर पूछा गया है, एल का संबंध पूछा गया है यार, पूरा सवाल गलत कर दिया। ठीक है, देखो एम का अब यहाँ पर कितना हुआ? देखो पूरा दोबारा से करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो कितना प्लस हुआ है। यहाँ पर कितना प्लस हुआ है मेरे भाई? 13 पर आता है, कितना प्लस हुआ? प्लस 11। और यहाँ पर क्या करो? 11 प्लस करो। 11 प्लस करो तो कितना आ जाएगा? 12 में जब 11 प्लस करोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 23 आएगा। 23 पर क्या आता है मेरे भाई? डब्लू। डब्लू तो आता है 23 पर। 23 पर क्या आता है? डब्लू। समझ गए भाई? 23 पर क्या आता है? डब्लू। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। समझ गए भाई? अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 80 और 80 क्वेश्चन इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है मेरे भाई। काइट का संबंध फ्लाई से है तो गन का संबंध किससे होगा? काइट का संबंध किससे दिया है? फ्लाई से दिया है। फ्लाई से दिया है तो गन का संबंध किससे होगा? GUN का संबंध। देखो काइट मतलब कि पतंग। पतंग क्या करती है? फ्लाई। फ्लाई मतलब कि उड़ती है। ठीक है भाई। गन क्या करती है? किक मारती है, कट करती है, पुल करती है, फायर करती है। तो गन क्या करेगी भाई?
गन क्या करेगी, फायर करेगी। ठीक है भाई, गन क्या करेगी, फायर करेगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। समझ रहे हो भाई, क्वेश्चन यहीं पर रहेगी ख़त्म। क्लास के लिए यहीं पर रखेंगे मेरे भाई। अगली क्लास में मेरे भाई क्लासिफिकेशन मतलब कि वर्गीकरण के लिए इसी तरह से कर रहे होंगे मेरे भाई। बने रहिएगा, चैनल पे नए तो भाई सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को शेयर एंड लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।